राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो कुंभ वालों के लिए, एक्वेरियस पीपल के लिए विशेष है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 के मासिक राशिफल की, जो कि कुंभ वालों के लिए है। एक्वेरियस मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024। गोचर में मार्च 2024 में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे, उनका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपकी आर्थिक स्थिति, भाग्य पक्ष, स्वास्थ्य, इन सब पर कैसा प्रभाव रहेगा, इस बात की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्च 2024 के महीने में कुंभ वालों के लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि देव चल ही रहे हैं पहले भाव में, आपके कुंभ राशि में ही, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। साथ ही मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके तीसरे भाव में, मेष राशि में। राहु है दूसरे भाव में, मीन राशि में। और जो केतु हैं वो कन्या राशि में चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में। सूर्य देव की स्थिति को समझें तो सूर्य 13 तारीख तक आपके पहले भाव में ही रहेंगे शनि देव के साथ कुंभ राशि में। 13 तारीख के बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में। मंगल की स्थिति 15 मार्च तक रहेगी आपके 12वें भाव में, मकर राशि में। और 15 तारीख को वो राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके पहले भाव में। बुध की स्थिति 1 से 7 तारीख तक रहने वाली है आपके पहले भाव में, कुंभ राशि में। और 7 से 26 मार्च के बीच में वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे, अपनी नीच राशि में, मीन राशि में, राहु के साथ। और 26 मार्च से फिर वो तीसरे भाव में रहेंगे, मेष राशि में। शुक्र की स्थिति, जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, वो 7 तारीख तक 12वें भाव में ही रहने वाले हैं, मकर राशि में, मंगल के साथ। और 7 तारीख के बाद 31 मार्च तक वो आपके पहले भाव में रहेंगे, आपकी राशि के स्वामी शनि देव के साथ। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो पहला भाव और उसके स्वामी को इसके लिए देखना होगा। पहले भाव के स्वामी शनिदेव पहले भाव में ही है, मजबूत स्थिति तो ये बनती है। लेकिन 13 तारीख तक जो सूर्य हैं वो शनिदेव के साथ पहले भाव में रहने वाले हैं। और 15 तारीख के बाद मंगल भी आ जाएंगे आपके पहले भाव में ही। तो क्रोध आपको ज़्यादा रहेगा। मार्च के महीने में तनाव देने वाला महीना है, एंजाइटी को बढ़ाने वाला। सूर्य और मंगल का जो संबंध है शनिदेव के साथ, वो मित्रवत नहीं है। मध्य चरण की 7.5 आपको वैसे भी चल रही है। यदि आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हड्डियों की समस्या, हृदय की समस्या, आंखों से संबंधित समस्या यदि आपको पहले से है तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो आप भोजन कैसा लेते हैं उसके बारे में बताता है। वहां पर नीच राशि के बुध रहने वाले हैं। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, और वो 7 से 31 मार्च के बीच में शनिदेव के साथ रहेंगे आपके पहले भाव में। तो भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा इस अवधि के दौरान। तो कोई बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, तो उसे 7 तारीख के बाद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा का मामला हो, घर जमीन वाहन सुख की प्राप्ति हो, इनमें भाग्य पक्ष आपका मजबूती से साथ देगा 7 से 31 मार्च के बीच में। अब बात करते हैं कैरियर, नौकरी और बिजनेस की। कैरियर और नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव की 10वीं दृष्टि है आपके दसम भाव पर। और दसम भाव के स्वामी मंगल 15 तारीख तक रहेंगे आपके 12वें भाव में, उच्च राशि में। तो यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मल्टीनेशनल कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। काम से आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। किसी प्रोजेक्ट पर यदि आप काम कर रहे थे तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। साथ ही यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाना चाहते हैं, विदेश में काम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 15 तारीख से पहले अप्लाई जरूर कर देनी चाहिए। बहुत संभावना है कि आपको वहां पर सफलता मिल जाए। इसके अलावा यदि आपका काम फॉरेन एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, आप दूसरे क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में थोड़ा संघर्ष रहेगा। 15 तारीख तक मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके अनुपात में हो सकता है फल आपको कम मिले या विलंब से मिले। 10वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना साधारणतः शुभ फल नहीं देता है। 15 तारीख के बाद 10वें भाव के स्वामी मंगल आ जाएंगे आपके पहले भाव में, राशि स्वामी शनिदेव के साथ। तब कार्य क्षेत्र में दबदबा आपका बढ़ेगा, काम आपका नोटिस किया जाएगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि काम को लेकर काफी एनर्जेटिक तो आप रहेंगे, लेकिन क्योंकि 13 तारीख से पहले सूर्य रहने वाले हैं शनिदेव के साथ, और 15 तारीख के बाद मंगल आ जाएंगे शनिदेव के साथ, तो गुस्सा और अहंकार आपको ज्यादा हो सकता है। उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी से बचें।
वाणी का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मार्च के महीने में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं, शुक्र एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव के स्वामी, सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी, उनकी जो स्थिति है 7 से 31 तारीख के बीच में आपके पहले भाव में रहेगी, तो ये स्थिति काफी मजबूत है। योग कारक ग्रह शुक्र है, इसका मतलब ये होता है कि वो अकेले ही राजयोग कारक है। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी उनका रहेगा शनिदेव के साथ, तो सुख सुविधा के साधनों में आपके कंफर्ट लेवल में वृद्धि होगी। ऑटोमोबाइल का सेक्टर, व्हीकल की सेल परचेज, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, होटल, साथ में हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, लग्जरी आइटम्स का बिजनेस या इवेंट मैनेजमेंट से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां मार्च के महीने में हो सकती है। कैरियर के लिए कुछ विशेष गाइडेंस आपको मिल सकती है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो बहुत संभावना है कि मार्च के महीने में आपकी नौकरी भी लग सकती है। अब व्यापार की बात करें तो व्यापार भाव होता है सातवां भाव। सातवें भाव के स्वामी सूर्य 13 तारीख तक पहले भाव में रहेंगे शनिदेव के साथ, जहां से उनकी जो सातवीं सवग्रही दृष्टि है वो सातवें भाव पर रहने वाली है। साथ ही आपके लिए धन और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की पांचवी दृष्टि भी है सप्तम भाव पर। तो मिड मार्च तक व्यापार की स्थिति ठीक ठाक है। पार्टनरशिप्स में ईगो इश्यूज से आपको बचना है। लेकिन 13 तारीख के बाद जो सूर्य देव हैं वो दूसरे भाव में चले जाएंगे। सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा, उनकी युति रहेगी दूसरे भाव में। साथ ही सूर्य की जो स्थिति है ये सातवें भाव से अष्टम भी होगी, सेकंड हाउस इज 8th फ्रॉम 7th। तो व्यापारिक समस्याएं आपके लिए बढ़ेगी, पार्टनरशिप्स में गलतफहमी हो सकती है। बुध जो कि वाणी और व्यापार के कारक हैं वो भी अधिकतर समय मार्च के महीने में दूसरे भाव में नीच राशि में रहेंगे राहु के साथ। तो कम्युनिकेशन को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आप गलतियां कर सकते हैं, व्यापारिक नुकसान हो सकता है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन जनरल भी दूसरा भाव क्योंकि धन भाव होता है, वहां पर सूर्य राहु की युति है, तो 13 तारीख के बाद कोई भी जो बड़ा धन का लेन देन है उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। धन को लेकर आपको धोखा मिल सकता है, पारिवारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। धन को लेकर विशेष सावधानी या आर्थिक हानि की संभावना उन्हीं कुंभ वालों को ज्यादा रहेगी जिनकी कुंडली में भी इसी तरह के योग होंगे जैसे अब गोचर में बन रहे हैं। क्योंकि गोचर फल आपको वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी कुंडली के योग और जो दशा चल रही होती है वो प्रोमिस कर रहे होते हैं। अपनी जो सेविंग है, बचत है, उसको आपको संभाल कर रखना चाहिए। दूसरे भाव में आपके राहु भी चल रहे हैं, तो किसी शॉर्टकट में या किसी प्रलोभन वाले प्रपोजल में आपको नहीं पड़ना चाहिए। वाणी पर, अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना है, तो आपको लाभ भी हो सकता है। क्योंकि जो आपके लाभ भाव के स्वामी है वो बृहस्पति हैं और वो तीसरे भाव में मित्र राशि में मजबूत स्थिति में है, और बृहस्पति की जो नौवीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर भी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे सातवें भाव से ही देखा जाता है। सातवें भाव के स्वामी सूर्य 13 तारीख तक शनिदेव के साथ हैं पहले भाव में, और उसके बाद वो राहु के साथ आ जाएंगे दूसरे भाव में। और 15 मार्च से पहले मंगल जो कि 12वें भाव में है उनकी आठवीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। 15 मार्च के बाद मंगल आएंगे पहले भाव में, तब उनकी सातवीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। तो इस तरीके से जो ये प्रभाव है मंगल का भी और सूर्य की स्थिति है शनिदेव के साथ और राहु के साथ, ये वैवाहिक जीवन रिश्तों को लेकर शुभ प्रभाव नहीं देगी। परस्पर समझ में समस्याएं रहेंगी, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही ये महीना ऐसा है कि वैवाहिक जीवन में आपके आर्गुमेंट्स ज़्यादा होंगे, झगड़े हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं रिश्तों में। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हैं तथा उन योग को बनाने वाले घरों की अगर दशा चल रही है तो काफ़ी सावधानी कुंभ वालों को वैवाहिक जीवन में लेकर आपको मार्च के महीने में रखनी होगी। लेकिन जो अविवाहित हैं कुंभ वाले, उनके लिए विवाह होने का मजबूत योग मार्च में भी रहेगा। शनिदेव की सातवीं दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर। ये द्विगृह गोचरीय प्रभाव सप्तम भाव को विशेष तौर पर एक्टिव कर रहा है, और इस मार्च के महीने में 7 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में आपके भाग्य के स्वामी और जो कारक हैं विवाह के शुक्र, उनकी भी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो विवाह होने का मजबूत योग जरूर चल रहा है। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध अधिकतर समय 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में नीच राशि में रहेंगे, वो भी राहु के साथ। तो रिश्तों में गलत फहमी हो सकती है, बहुत जल्दी जजमेंटल ना बने। एजुकेशन, शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो बुध की स्थिति कमजोर है तो कंसंट्रेशन बनाने में परेशानी होगी, हार्ड वर्क आपको ज्यादा करना होगा। अब बात करें कुछ विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय कुंभ वालों को मार्च के महीने में करने चाहिए, तो भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए। साथ ही ओम बुम बुद्धाय नमः जो बुद्ध का मंत्र है उसको भी आपको जपना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण करें। अमावस्या को निर्धन जो लोग होते हैं समाज का पिछड़ा वर्ग, उनकी मदद करें।
साथ ही गुड़ का दान मंगलवार को करना भी आपको काफी शुभ परिणाम देगा। राम राम।